वजीर आजम इमरान खान कोरोना में मुब्तला। खातून अव्वल बुशरा बीबी का भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को घर पर करंटीना कर लिया। वजीर आजम को अलामात शदीद नहीं, हल्की खांसी और बुखार है। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की वजीर आजम से मुलाकात, बताया इमरान खान की सेहत बेहतर है, वो हशाश बशाश हैं। सरबरा NCOC असद उमर के मुताबिक वजीर आजम बिल्कुल खैरियत से हैं। वैक्सीन लगने से पहले ही वायरस से मुतासिर हो चुके थे। वैक्सीन की 2 डोज मुकम्मल होने पर ही खतरा कम होता है। वजीर आजम सेहतयाब होंगे तो दोबारा वैक्सीन का फैसला होगा। इमरान खान ने 2 रोज कबल ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई थी। वफाकी वुज़रा, सियासी शख्सियात, गैर मुल्की सुफरा, क्रिकेटर्स और अपोजिशन रहनुमाओं की वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमाद अजहर कहते हैं इमरान खान से मिलने वालों का भी कोरोना टेस्ट होगा। डॉक्टर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म के जिस्म में वैक्सीनेशन से पहले ही वायरस मौजूद था। कोरोना अलामात 5 दिन बाद जाहिर होती हैं। वैक्सीन लगने के 2 हफ्तों बाद इसकी अफादियत का पता चलता है। बिलावल भुट्टो और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की भी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कोरोना की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक। केसेस की शरह 9.47% तक पहुंच गई। वबा एक दिन में 42 अफराद की जानें ले गई। 3,876 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी वबा ने खतरे की घंटी बजा दी। मस्बत केसेस की शरह 12.5% हो गई। कोयटा में भी दिन ब दिन केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सफर करने वाले सयाहों के लिए कोरोना नेगेटिव की शर्त रख दी। तमाम सयाहों को कोरोना मनफी सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत, वरना दाखिले की इजाजत ना होगी। ना सिर्फ के हर रोज जो कोविड के केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, पिछले चंद दिनों में ही ये डबल हो गया है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे फिर दबाव आना शुरू हो जाता है। ये बोझ और दबाव इस वक्त वाज़े तौर पे हमारे अस्पतालों में नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो इंतजामी एक्शन है वो अभी तक हमें कमजोर दिख रहा है। हुकूमत की फिर अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना केसेस की शरह 4.5% से बढ़कर 9 पर आ गई। पंजाब में वबा तेजी से फैल रही। इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर में दबाव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हेल्थ सिस्टम भी दबाव में आ रहा है। इंतजामी कार्रवाइयों में कमी है। शहरी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। एहतियात बहुत जरूरी है। खरीदी गई वैक्सीन की इजाफी खेप रवा माह के आखिर तक आ जाएगी। ये वक्त है तकरीबात को सादा रखा जाए। वैक्सीन से मुतालिक कोई कयासराई ना की जाए। कोई भी वैक्सीन फौरी अपना असर नहीं दिखाती। मोटरवे ज्यादती केस के दोनों मुजरिमों को मौत की सजा। दिल दहला देने वाले केस पर अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद भुट्टा ने कैंप जेल में फैसला सुनाया। मुजरिम आबिद मली और शफकत अली को सजाए मौत और एक बार उम्र कैद की सजा। 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया। अदालत ने मुकदमे में 37 गवाहों के बयानात कलम बंद किए। मेडिकल टेस्ट में खातून से ज्यादती साबित हुई। गुज़श्ता साल 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मुजरिमों ने बच्चों के सामने खातून से ज्यादती की थी। 14 सितंबर को मुजरिम शफकत अली, जबकि 12 अक्टूबर को आबिद मली गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान में कोरोना की बरतानवी किस्म का वार। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक इस वक्त 50% वायरस बरतानवी किस्म का है, जो ज्यादा आसानी से फैलता है। इस किस्म का वायरस एक को हो तो पूरे खानदान को हो जाता है। सेहतयाब होने वालों को दूसरी बार भी कोरोना हो सकता है। जनूबी अफ्रीका और ब्राजील से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा रहे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। B कैटेगरी के मुमालिक से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी। C कैटेगरी वालों की आमद NCOC की इजाजत से मशरूत। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में हफ्तावार मुकम्मल लॉकडाउन। मार्केट्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद।
लाहौर की अहम मार्केट्स में शटर डाउन, पेशावर में तमाम तजारती मराकिज और बाजारों में ताले, रावलपिंडी में बाजार जुज़वी तौर पर बंद रहे। आज भी मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, बाजार और दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगे। तकरीबात पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी। पंजाब हुकूमत का लाहौर के अस्पताल की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, लाहौर में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ज्यादा केसेस वाले शहरों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की तादाद को बढ़ाया जाए। NA 249 में जीत के लिए सियासी जमातें सरगर्म। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से NA 249 में साथ मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से शाहिद खान अब्बासी की मुलाकात। कराची में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बातचीत। बिलावल से NA 249 में नून लीग के उम्मीदवार के लिए हिमायत मांगी गई। बिलावल ने जवाब दिया, पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार के लिए MQM की हिमायत मांग ली। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, मुत्तहिदा हमारे उम्मीदवार को मुकम्मल सपोर्ट करे। नवीद जमील ने PTI की दरखास्त राब्ता कमेटी में रखने की यकीन दहानी करा दी। रवा साल हज के लिए कवायद तय। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी होगा। दुनिया भर से आए आजमीन हर वक्त मास्क पहनकर रखेंगे। 72 घंटे करंतना में रहेंगे। दुनिया वबा के सामने अब तक बेबस। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वैक्सीन लगवा ली। खुश रहने में पाकिस्तानी भारतीयों से कहीं आगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दी। फिनलैंड मुसलसल चौथे साल दुनिया के खुश तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त। डेनमार्क दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर मौजूद। खुश तरीन ममालिक में पाकिस्तान का 105वां नंबर, भारत 139वें नंबर पर मौजूद। बदलते मौसम ही दुनिया का हुस्न। पूरी दुनिया में हर वक्त मौसम तब्दील होता है। कहीं जमीन तपती है तो कहीं बर्फ की चादर में छुपी रहती है, कहीं लू तो कहीं ठंडी हवाओं का बसेरा होता है। जमीन पर मौसम रंग कैसे बदलता है, जवाब इसी बुलेटिन में मिलेगा। और बादल बरसाने वाले एक और सिस्टम दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और GB में भी बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल कोरोना में मुब्तला। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि टेस्ट मस्बत आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को घर पर करंतना कर लिया है। वज़ीर आज़म को गुज़श्ता रोज़ गले में खराश महसूस हुई थी। तफसील जानते हैं साकिब विर्क से। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी कोरोना में मुब्तला। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट में वज़ीर आज़म के कोरोना में मुब्तला होने का ऐलान किया और लिखा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी ने कुछ देर बाद ट्वीट किया और खातून अव्वल बुशरा बीबी के भी कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उनकी सेहत के हवाले से ब्रीफिंग दी। उनके जो सिम्टम्स हैं वो इंतहाई मामूली नौइयत के हैं, लेकिन चूंकि टेस्ट पॉजिटिव आया, इस सूरत में जो बेहतरीन एडवाइस हम उनको दे सकते हैं वो यही थी कि इस वक्त अपने आप को घर में आइसोलेट करें और रेस्ट करें, और इंशाअल्लाह उनकी सेहत और उनके बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं और उनको हर किस्म की तिब्बी सहूलत की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो दी जाएगी। मुआवन ख़ुसूसी ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक शकूक को बेबुनियाद करार दे दिया। अगर एक वैक्सीन जो 2 डोजेज वाली वैक्सीन है, इसका मतलब यह है कि दूसरी डोज के भी 2 या 3 हफ्ते के बाद जाके जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो इस लेवल की आती है कि बीमारी से प्रोटेक्शन एक लेवल की आ सके। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के कोरोना में मुब्तला होने के बाद उनकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का सिलसिला जारी है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की भी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ट्वीट किया गया।
भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की कि इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मुल्क में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के फैलाव की शरह 9.47% तक बढ़ चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,876 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 42 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्क में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 9.47 तक जा पहुंची, जबकि शरह अमवात 2.32% है। इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की यौमिया शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 12.5 रही। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस की शरह 14% तक जा पहुंची। मार्केटें हफ्ता इतवार को बंद करने के ऐलान के बाद आज पहले हफ्ते के रोज शहर भर में तमाम मार्केट्स बंद रहीं। कोयटा में कोरोना केसेस बढ़ने की शरह 4.41, दिन में 2.8% तक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,876 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 42 अफराद कोरोना के बायस चल बसे। फाल केसेस की तादाद 29,576 हो चुकी है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,23,135 हो गई। अमवात की तादाद 13,799 तक चली गई। कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब में मार्केटें और रेस्टोरेंट्स इतवार को भी मुकम्मल बंद रहेंगे। कोरोना के यही हालात रहे तो पूरे मुल्क में पाबंदियां लगाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में बातचीत। उन्होंने कहा कि सूबे से मुशावरत के बाद कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त की जाएंगी। सूबों से मुशावरत के बाद पाबंदियां मजीद सख्त की जाएंगी। असद उमर ने मजीद कहा कि अवाम कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पंजाब के शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इस बात का गिला भी किया कि इंतजामी कार्रवाइयों में कमी नजर आ रही है। हर रोज जो कोविड के केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। पिछले चंद दिनों में ही ये डबल हो गया है। 4.5% से लेकर बढ़ के अब ये तकरीबन 9.5% के करीब आ चुका है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे फिर दबाव आना शुरू हो जाता है। एडमिशन्स बढ़ जाती हैं, दाखिल मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी तादाद बढ़ जाती है और ये बोझ और दबाव इस वक्त वाज़े तौर पे हमारे अस्पतालों में नज़र आ रहा है। इसका जो ज़्यादा जोर है इस वक्त वो हमें पंजाब में और कराची और पंजाब के शहरों में दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो इंतज़ामी एक्शन है वो अभी तक हमें कमज़ोर दिख रहा है। हजूम वाली जगह पे ना जाएं, शादी ब्याह की तकरीबात को ओपन एयर में रखें जैसे कि हिदायत है, कम से कम गेस्ट के साथ इवेंट को मुकम्मल कीजिए।